हम ये बोल रहे थे कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यही ना बोल रहे थे। हाँ लिखिएगा। लिखिएगा ऐसा मजाक मत करिए, है ना। पढ़ाई के समय कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। ठीक है। लिखिएगा लिखिएगा जब कभी भी, लिखिएगा जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा जिस या जितना बढ़े, जितना बढ़े ठीक उतना ही किसी भी अन्य नाउन तथा प्रोनाउन, किसी अन्य नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, उतना ही अन्य नाउन की गुण दोष पाप तथा अच्छाई गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा क्या बुराई की मात्रा, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा में भी वृद्धि हो, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा में भी वृद्धि हो, तब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तथा इसके साथ द का प्रयोग होगा, तथा इसके साथ द का प्रयोग होगा। सुनिएगा मेरी बात को, है ना। ठीक, जैसे समझिएगा ये समझना है कि मान लो ये लड़की है, समझना, मजाक नहीं करना है, समझ रहे हैं बात को, है ना। मेरी बात को समझिएगा, है ना। कि मान लो ये लड़की का कोई गुण हो, दोष हो, पाप हो, अच्छाई हो, बुराई हो, इसका मात्रा जितना बढ़ेगा, मतलब ये जितना डेवलप करेगी, अरे बात समझे ना, क्वांटिटी या जितना इसका इनहांस होगा उतना ही यानी मतलब मेरा भी क्वांटिटी इनहांस हो। अरे क्लियर है। तब ऐसे स्थिति में हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और इसके साथ समझना आया।
यही बात हम बोल रहे थे कल कि द ग्रेटर द डिमांड, अरे क्लियर है, हायर द क्या प्राइस। इसका मतलब डिमांड जितना बढ़ेगी प्राइस उतना भी बढ़ेगा, यानी जितना डिमांड बढ़ते जाएगा प्राइस भी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो दोनों इक्वल न हो रहा है ना, समझ? यस सर। हाँ, अरे क्लियर है, लिखेगा द ग्रेटर द डिमांड, 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 हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, हायर द प्राइस। सही है ना? नहीं सर, हैं? गलत है। सही है स्टूडेंट? नहीं, हाँ गलत है, वो सही पर गलत होगी। क्यों? क्योंकि द ग्रेटर द डिमांड, तो इसका जितना बढ़ेगा तो इसका जितना वैल्यू है उतना इधर भी वैल्यू है, द हायर प्राइस। द हायर द प्राइस। तो क्लियर है? कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ डर लगेगा, डर लगेगा, समझ रहे हैं? यस सर। इसमें डर लगाइए राउंड करके, ये समझिएगा। सुनिए, जितना ज्यादा सोचिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। द मोर यू थिंक मोर यू लर्न, कि द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, लिखेगा द मोर यू थिंक, द मोर यू थिंक, द मोर यू थिंक, द मोर यू थिंक, द मोर यू लर्न, द मोर यू थिंक, द मोर यू लर्न, the more you think the more you learn, the more you think the more you learn, यानी जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। क्लियर है? अरे पक्का, यानी एक चीज कंफर्म है। जैसे देखिए, the higher you go the higher you get, क्या बाबू? कोल्ड, जितना ऊपर जाइएगा उतना ही ठंडा पाएंगे। अरे क्लियर? the more you study the more you क्या नॉलेज, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्ञान। क्या समझ में आया? हैं? जैसे द मोर यू ईट द मोर यू फैट, अरे जितना खाओगे उतना ही मोटा होगा। देखो फैट का यहाँ फैटर ना लिख रहे हैं, अरे क्लियर है? द मोर यू क्या बाबू ईट, अरे क्लियर है? द मोर यू क्या ऐड, बैलेंस कर दे रहे हैं दोनों को एक ही जैसा। अरे बात समझे ना, दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। अरे क्लियर है ना? बस कहानी खत्म हो जाए। एक चीज ये क्लियर है? एक समय ऐसा आता है, क्लियर है, कि आप अन्य डिग्री का प्रयोग नहीं करें, कॉम्पिटिटिव नहीं लगेगा। लिखिएगा, जब कभी भी नोट बनाइए, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, 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 जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप। क्लियर है ना? अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई। क्लियर है? जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा में, की मात्रा में, की मात्रा में, की मात्रा में लगातार
की मात्रा में लगातार उन्नति लगातार उन्नति या अवनति हो, उन्नति या अवनति हो। उन्नति मतलब क्या? बढ़ना या घटना। उन्नति या अवनति हो। अरे उन्नति या अवनति हो यानी या तो इनहांस करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तब ऐसी स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तब ऐसी स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। चले इसका प्रयोग का जैसे अगर हम बोले कि दिस वर्ल्ड इज गेटिंग hotter. This world is getting hotter. H-O hotter. H-O-T-T-E है ना? This world is getting क्या? Hotter. अरे क्लियर है? And hotter and hot day by day. This world is getting hotter and hot day by day. क्या होगा? बोलो सही है। ये संसार जो है दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? गर्म होते जा रहा है और लगातार होता जा रहा है। The hot and hot की hotter and hotter ठीक है जी। hotter and hotter क्लियर है ना? अच्छा इसमें एक चिल्ला के पढ़ो तो जब कभी किसी नाम या प्रनाम भी उसका मात्रा में लगातार। अरे इसको पढ़ो जोर से बोलो। हॉट जोर पर ये वाला क्या है? वावेल है। ये वाला होगा क्या? डबल। अरे याद है यार इंडिया दिस वर्ल्ड इज गेटिंग हॉट एंड हॉट की hotter and hotter यानी ये संसार जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? गर्म होते जा रहा है। अरे क्लियर है? जैसे यू आर डेवलपिंग मोर एंड मोर। अरे मोर एंड मोर यानी आप जो है विकास कर रहे हैं ज्यादा। अरे वही ठीक है, सही बोल रहा है। अरे हाँ यार इंग्लिश है ना। अरे बात समझे ना? वो सही बोल रहा है कि लगातार समझो कि वो क्या हो रहा है? विकास होते जा रहा है। मजाक नहीं, वो सही सोच रहा है। अरे क्लियर है? तो ये कोई भी चीज लगातार उन्नति या क्या अवनति अच्छा ना हो तो कॉम्परेटिव डिग्री होता है। याद रहेगा? आप बताइए ये लड़का कॉम्परेटिव डिग्री के साथ पहला नंबर कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होगा तब और जब दोनों जब मेरा बढ़े उसका भी बढ़े। ठीक, जब लगातार उन्नति अवनति दर्शाना हो तो कौन सा डिग्री? कॉम्परेटिव डिग्री। अरे क्लियर है? कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दर का प्रयोग होगा कि ना होगा? होगा सर। होगा। कब होगा? जब दोनों तरफ बढ़ोतरी होगा। हाँ, दोनों तरफ बढ़ोतरी होगा। और कोई लाइन ना होगा? नहीं। हाँ, कर दो इसका। क्लियर है? ये लड़का एक सेंटेंस ऐसे लिख दे कि इंडिया इज
देखिए कम से कम 1.5 महीना आराम से पढ़िए, समझ रहे ना। अभी भी हम बता रहे हैं ना कि अभी अंग्रेजी नहीं सीखे हैं हम लोग, कुछ नहीं। यहाँ से 5 महीना क्लास चलेगा, एक साल का है सर आपका पूरी, समझ रहे हैं ना। संतुष्टि हो जाएगा हम आराम लोग से को। पढ़िए। लेकिन हाँ ये मतलब वही है कि पहला बैच है, जितना कहिएगा उतना पढ़ाएंगे। कारण क्या है जानते हैं कि ये पहला बैच जो निकलता है तो नॉलेज देखता है। हमको तो लगता है कभी इंग्लिश खत्म ही नहीं हो। हम तो यही चली जाएगा। चलेगा यस सर, तो इसका बात गुड बात। क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज क्या बेटर। इंडिया इज द बेटर, अरे क्लियर है, इंडिया इज द बेटर। पाकिस्तान, इंडिया इज द बेटर पाकिस्तान इन, मान लीजिए एशिया। ऑप्शन ए बनाते, द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन बी बनाते, द बेटर देन पाकिस्तान। उसके बाद बना दे द लिखिए सब लोग, लिखिए इस क्वेश्चन को सब लोग लिखते हैं। मजाक नहीं करो। और ऐसा बहुत क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाएंगे अपना प्रैक्टिस सेट में, ठीक ना। सर सेंटेंस का अजीब लग रहा है। नहीं आप लिखिए ना सर, गलत है तो सही कर रहा हूँ। आप लिखिए सर इस क्वेश्चन, मजाक नहीं बोल रहे। ये इंटरव्यू करता है, तुम सही कर रहा है।
आई थिंक सी होगा। बोलिए। बी बी। ऑप्शन ए होगा ना? नो क्या है? सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव है, दो के लिए सुपरलेटिव। अच्छा, ये नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ना? इसके बाद बी होगा ना? बी आंसर किस किस का बी? और सी वाला बताइए। मेरा सी हाँ? सी सी। सही है और समझ में आ गया? और बोलिए कि बी क्यों नहीं होगा? देन के चलते। हाँ, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ द है। अरे क्लियर है? इसलिए पक्का। यानी हम चाहेंगे तो देन से भी तुलना कर सकते हैं और ऑफ से भी। अरे हम चाहेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन से भी तुलना कर सकते हैं और ऑफ से भी। अरे क्लियर है? यस सर। लेकिन जब भी ऑफ से तुलना होगा तो अपने साथ द लेके आएगा। याद करिए, जहाँ जहाँ नाउन में आर्टिकल नहीं लेता था ऑफ के सेंस में लेता था। हाँ अरे नहीं, Yes, sir. जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह ऐसा पढ़ाए थे। द किंग ऑफ अरे इंडिया हाँ, द मिल्क ऑफ काउ गाँव, याद है? जहाँ जहाँ ना होता है वहाँ होता है। कहाँ होता है? ऑफ के सेंस में। यानी किसके सेंस में? ऑफ के सेंस में। क्लियर है? अर्थात आंसर क्या होगा? सी। लिखेगा यदि नोट, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके यदि ऑफ से किया जाए, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके ऑफ से किया जाए, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके ऑफ से किया जाए, यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके किससे किया जाए? ऑफ से किया जाए। क्लियर है? तब यदि कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से ना करके ऑफ से किया जाए, तब इसके साथ क्लियर है ना? द का प्रयोग होगा। तब इसके साथ द का प्रयोग। क्लियर है? लिखिएगा सी इज द बेस्ट ऑफ, सी इज द बेस्ट ऑफ, सी इज द बेस्ट ऑफ, सी इज द बेस्ट ऑफ टू गर्ल्स, टू girls, G-I-R-L-S, girls in the batch. She is the best of two girls in the क्या batch? बोलिए क्या होगा? क्या होगा? She is क्या? The better of. अरे पता ना, इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं। सी इज बेटर देन क्या बाबू? टू गर्ल्स, और नहीं तो सी इज द बेस्ट ऑफ टू गर्ल्स। पता है ना रोहित? द बेटर ऑफ ना सर। हाँ, द बेटर ऑफ। अरे लिखे है ना? अगर हम इसको लिखेंगे कि सी इज, अरे सी इज बेटर देन टू गर्ल्स, गलत है? सही है। अरे गलत है? सही है। अरे समझ रहे बात को? चलिए आगे लिखेगा आई एम बेटर, आई एम बेटर, आई एम बेटर, आई एम बेटर। ये गूगल पर देख रहे हैं हूँ। इन ये बड़ी जगह फेल कर जाता है।
जैसे अब हम बोल सकते हैं, इसको मैं अगर जेंडर देखिएगा तो चाइल्ड, बेबी, डॉग, अरे है ना, तो ये सब दिखाएगा कॉमन जेंडर। लेकिन चाइल्ड बेबी को हम क्या बोले हैं, न्यूटर। और क्वेश्चन भी वैसा प्रोनाउन में दिखाए ना कि इट लेता है, तो कॉमन होगा तो ही और सी लेगा, अरे ही ना लेगा, डिफाइन नहीं होगा तो खैर ये गलत ना, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, क्या समझ में आ गया? दो के लिए क्या आएगा, जैसे लिखेगा सी इज आई एम बेटर, लिखेगा देन 100 टीचर्स, 100 टीचर्स इन इंडिया। बोलिए सही, सही कि गलत? गलत। क्या होगा? I am the best. आई एम द क्या, बेस्ट ऑफ। अरे पता ना, आई होप आप लोग समझ चुके हो। आप बताइए कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। लेगा। कब लेगा? जब दोनों बराबर रहेगा। बराबर है। और बढ़ोतरी के सेंस में। और ऑफ के सेंस। यस सर। अरे अभी एक से दो Generally हुआ। नहीं। यस सर, हाँ ऑफ के सेंस में। आप कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना आप लोग देन से जानते थे, मैंने ऑफ से भी बताया नहीं? जी। चलिए आगे देखिए, आप लोग को हम बाद में बताएंगे। एक होता है इल्डर और एक होता है ओल्डर। तो ओल्डर देन को लेता है और इल्डर टू को लेता है। अरे क्लियर है? तो वो हम यूज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे। अगर कोई बाई मिस्टेक यहाँ पढ़ा दिया हो तो माफ़ी चाहते हैं। क्लियर है? क्योंकि उस शब्द का यूज के बारे में बड़ा भयानक बातें चलेंगी। अरे क्लियर है? अब क्या है कि आमतौर पर कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना किससे होता है? देन से। किससे? देन से। लिखेगा आमतौर पर, जनरली, हाँ जनरली, हाँ आमतौर पर जनरली कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना, कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना, जनरली कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना, जनरली कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से किया जाता है। आमतौर पर कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना देन से किया जाता है। THN की THN, लेकिन, लेकिन वैसा शब्द, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ER, OR, ER और क्या बाबू? OR, या आर शब्द की प्राप्ति हो। हाँ, अरहर के तेल ना, अरहर के तेल खाई हो, उसी का तेल खाते हैं। अरहर बोलते हैं ना, राहर के दाल, आप कभी बोलते हैं, हमारा गाँव में तेरा राहरे बोलता है, रहरिया का दाल सब जगह ये बोलते हाँ, बे ER और क्या लिखे हैं? OR, अर्थात आर शब्द की प्राप्ति हो। और और यार हिंदी लिखा रे मारे, हिंदी लिखे हैं सर, अरे, बोलिए हिंदी ना। लिखे हैं लोग। आर शब्द की प्राप्ति हो। आर शब्द की प्राप्ति हो। अरे क्लियर है ना? क्लियर? उसका तुलना, उसका तुलना, उसका तुलना, उसका तुलना, उसका तुलना देन से ना करके, उसका तुलना
देन से ना करके टू से किया जाएगा। वी डबल ओ का मतलब भी है एडजेक्टिव भी सर। हाँ भी एडजेक्टिव है। एडवर्ब सर एडवर्ब सर। टू क्या है ये? हाँ अरे ये को जानता है ये अभी नहीं आप लोग 2018 में नीतू सिंह बोली थी कि आई लव यू टू होगा। हैं? ये वाला टू ना अरे सही घर है टू ना सर। है टू ना गाड़ी थोड़ा। अरे चलो यार हर एक चीज हम बोला ना कि वो कदम नहीं चल सकते हो मेरे बिना बाम जितना बिना बाम इसी में आने जल्दी से सर आपके पास। टू का मतलब भी होता है इवन मतलब भी होता है अब समझ रहे हैं ना? हैं? जी सर मतलब भी होता है लेकिन एक के मौसा के लिए एक मौसी के लिए अलग अलग। अरे क्लियर है यस सर। एडवर्ब है। चलिए अब आगे चलिए ठीक ना अभी टू ना निकालना टी ओ निकालना ठीक है सर ठीक। तब तो आप लोग को लग रहा है कि मैथ से सब सीख लिए अरे 5 दिन तक पढ़ाते रह जाएंगे। चलिए ना आगे अभी शुरू हुआ एडजेक्टिव करके अभी क्या बोले हैं लेकिन वैसा शब्द ये शब्द के अंत में किसका प्राप्ति हो ईआर और क्या हुआ और ये अंग्रेजी वाला आदमी के ना याद रहेगा मान लो हिंदी वाला के तो नया क्वेश्चन बनाएगा खाली आर याद रहेगा। अरे क्या याद रखना आर आएगा तो देन ना लेंगे क्या टू। अच्छा टू के बाद सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस देखिएगा नोट पर तथा इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। नोट टू तथा इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। क्लियर है? तथा इसके साथ जूनियर होता है जूनियर जैसे हम लिख देंगे आई है मान लीजिए सीनियर देन यू सही कि गलत? गलत। टू यू कैसे हो? और सबकी प्राप्ति आ रहा सर। यस सर। बस इसको देखो तो सीनियर कहाँ निकल रहा और सबकी प्राप्ति आ रहा सर। हाँ है? अच्छा वैसे सोच रहे हैं निकल जाएगा सर। मैं आई एम क्या सीनियर देन यू मतलब मैं आपसे क्या हूँ सीनियर हूँ मतलब बड़ा हूँ। अरे क्लियर है ना निकलेगा? अरे निकाल रहा है लेकिन इसका तुलना देन से नहीं क्या टू से। जैसे लिखिएगा सीनियर जूनियर अपने मन से आप तलाश लीजिएगा कि नहीं? सीजर्स अरे मतलब सीजर्स कैंची है रे बाप कैंची नाउन है। याद है वो दिन हम बोल रहे थे कि विकेश और ये भटकेगा आ रहा है ना वही सीनियर जूनियर। अरे तो एडजेक्टिव में ना महाराज। हाँ एक्सटीरियर हाँ इंटीरियर। हाँ रुक जाओ पहले नंबर रुक सर सब लिख दीजिए सर। अरे लिखो ना यार असली लिखेगा में सीनियर जाके खोजो डिक्शनरी पर। अब डिक्शनरी ना। हाँ तो डिक्शनरी ना लाइएगा तो का मतलब मारल मत दिखाइएगा। लिखिएगा सीनियर जूनियर सबको बोल रहे हैं जाके डिक्शनरी उठाइए। रुकिए क्या होगा बता सीनियर और क्या बोले हैं जूनियर लिखे हैं एक्सटीरियर लिखे हैं। कोई स्पेलिंग मत बताना जाके खोजेगा थी में। एक्सटीरियर टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक्सटीरियर है ना इंटीरियर प्रेफर PREFER वाला प्रेफर मतलब पसंद करना है ना। प्रेफर
अरे तुम लिख का ना रहा, या सीनियर लिखो, जूनियर लिखो, सुपीरियर लिखो, एक्सटीरियर लिखो, डेक्सटीरियर लिखो, इंटीरियर लिखो, प्रेफर लिखो, प्रेफरेबल लिखो, प्रेफरेबल। हाँ प्रेफरेबल, प्रेफरे से ना बना है। लास्ट में बल एबल बल का आदमी बना सर। इंफीरियर लिखो, इंफीरियर, इंफीरियर, ईटीसी कर दीजिए, ईटीसी कर दीजिए। अगर बेवकूफ लड़का भी होगा ना, खाली हम क्या बोले हैं एक एक चीज हीरो आरियर, अरे हम बोल रहे हैं ना कि आर, क्या बोले हैं आर लगेगा, दैन लगेगा कि टू लगेगा, तो ना बुझा कहते हैं यही तरीका। सर प्रेफरेबल बोले अभी आप तो। अरे प्रेफरेबल, प्रेफर लेता है टू को, तब प्रेफर से बना क्या प्रेफरेबल, इसीलिए भी दैन नहीं क्या लेता है टू लेता है। जब पापा पागल है तब बेटो पागले ना होगा, समझ गया बात को, गलत ना बोले। चले आगे बाबू, ईटीसी कर दीजिए, लिखिएगा राजू एज, राजू इज सीनियर, राजू इज सीनियर देन मोहन, राजू इज सीनियर देन मोहन, राजू इज सीनियर देन मोहन, राजू इज सीनियर देन मोहन इन क्लास, इन क्लास। सही कि गलत? देन नहीं क्या तो लिखेगा, तू करिए, लिखेगा सी इज सुपीरियर, 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 सी इज सुपीरियर। अरे सुपीरियर है ना भाई, सी इज सुपीरियर देन 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 आई in the class, in the class, in the class, I in the class। बोलिए क्या होगा? टू मी होगा, तो आई की मी याद रहेगा। कितने अच्छा ट्रिक बताते हैं तू लोग, है ना? मैथवा में ट्रिक अच्छा लगता है, अंग्रेजी में ना सोचता है, हैं? क्या बोले हैं कि लास्ट में क्या है? क्या लेगा, दैन लेगा कि टू लेगा? बस कहानी खत्म है। अरे क्लियर हो गया? आप बोलिए, हम बोलेंगे कि राम इज बेटर टू मी कि बेटर देन मी? बेटर देन मी। अरे गुड बेटर पता है ना? बेटर देन आई ना? हाँ बेटर देन आई। ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एक्सेप्ट करते हैं, मजाक नहीं, गलत है, गलत है। अरे क्लियर बाबू, समझ में आ गया बात को? ये था आपका कंपैरेटिव और वो था सुपरलेटिव। चले आगे, कुछ ऐसा शब्द होगा जो अपने आप में कंपैरेटिव होगा, ये भी तो हो सकता है, और कुछ ऐसा शब्द होगा जो अपने आप में सुपरलेटिव होगा। अरे क्लियर है? तब उसका जो सुपरलेटिव पहले ही से है, तब वो तो कुछ होना बनेगा, और दाव न लगेगा। जैसे यूनिक का कोई बोल देगा मोर यूनिक बनेगा, अरे वो अपने आप में यूनिवर्सल। तो एक, अरे अभी बोल रहे हैं ना, दिल्ली बड़ी दूर है, शांत रहिए। यानी कुछ ऐसा शब्द होगा जो धोखा है, अब यहाँ से बेवफाई मिलेगा कि हम अपने आप में ही सुपरलेटिव हैं। यस सर। अरे क्लियर है ना? हाँ प्रोमिनेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, है ना? समझ रहे बाबू? प्रोमिनेंट हो सकता है। तुमने वो कोचिंग केडी कैंपस बनाई है पैरामाउंट से, अरे प्राइम होता है ना, अरे प्राइम क्या सर? उच्च, तो उसी से प्राइम वर्ड से बनाया क्या चीज? पैरामाउंट। तो प्राइम का मोड प्राइम कर दीजिएगा। अरे अभी ये खाली दिमाग में हिंट दे रहे हैं, खाली सोचने के लिए कि लड़की ऐसा भी आ सकती है,
जो तुम्हारा जिंदगी तबाह कर दे, तब कैसे उससे बचोगे? अरे क्लियर है, ये तो पढ़ाना ही है ना, कुछ गलत हो रहा है नहीं तो हम कितना झेल रहे हैं उसको समझिए ना हम लोग। गलत बोल रहे हैं नहीं तक कभी मार हो गया था। क्या बोले इसको जितना झेल रहे कभी दोनों में मार हो गया था और ताकत उतर तो है नहीं, बात समझ में ना करती। सुन मारने को सवाल आता है, मत से लड़ने में लड़की से नहीं। लड़की से क्या मार करेगा? 5 रुपया हारिए 5 रुपया दे ना रहा है काम। क्या ये भी है दे दिया, ये तो दे दिया। दे दिए। हाँ नहीं तो क्या ना? कौन पैसे को बता देगा। सर को अभी प्राधिकरण नहीं दिया सर, नहीं दिया। ये लोग 5 गुना 10 रुपया ले लेना। नहीं तो जी, फिर थोड़ा से ले। जानता है सर। नीचे ऑफिस में होगा तो नहीं लगेगा। हाँ सुनो, 5-5 रुपया वही तुम रखो, नहीं सर, तो सर, मजाक नहीं हो रहा है। 100 रुपया होगा ना, सब लाके ठंडा पिला देना, कम से कम जो पढ़े वाला होगा उसको तो ठीक है सर। समोसा कुछ चलेगा। ब्रेन तो लगा नहीं हुआ, मजाक ना बोल रहा है। अच्छा रहेगा सर, 100 रुपया होगा ना तो ठंडा उठा दे सबको जोड़ के। कामरा ना पैसे थे, पहले वही करते थे कि जाती हो उसको में डालते रहो, कोई एक होता मॉनिटर मांगे ये डालते बाइक रहो। लेके आइए ना, उसी में डाल देंगे। नहीं क्या जरूरत है, जेब में इतना खाली है। अरे जेब खाली है, वही काफी है। आप जमा मान कैसे लो ना, करेंगे? मजाक नहीं। वही 10 रुपया ले लेता। मजाक क्या नहीं, कितने के हमको याद था। ये हो गया सर, आगे यस चलो सर, अब बोर्ड पे पॉइंट पर आते हैं। हो गया? यस सर। आप देखिए सीनियर क्या लेगा, दैन की 2 Two। बेटा अगला जो कंसेप्ट है वो आप लोग को ये धोखा देगा कि कुछ ऐसे शब्द होगा जो अपने आप में कॉम्परेटिव होगा यस सर। और पुनः उसके साथ कॉम्परेटिव लाइएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक वर्ड का नाम सुने होंगे ऐसा, EXCEED, सुने हैं? यस सर। एक्सीड का मतलब अत्यधिक। अरे क्लियर है? जैसे वो हमरा से ज्यादा एक्सीड है मतलब ज्यादा पागल है, तो फिर समझ ना, यहाँ अगर लिखिएगा ना शी इज एक्सीड देन आई, नहीं। अरे क्लियर है मामला? गड़बड़ हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, तो देन लेगा ना तो लेगा, तो ऐसे बहुत सारे चीज जो है आपको है। अरे ना यार, ना दिमाग लगाओ, हम मान बोलते हैं, एकदम शांत करो, बात मानो, ट्रैक से बाहर आ जाएगा, समझ रहे ना? ठीक ना? अभी एकदम शांति बनाइए, समझ ना, हर चीज समझने का जरूरत है, खेलना ना है। एक चीज बताइएगा, सुनिए, एक तो धोखा देगा कि कुछ अपने आप में कॉम्परेटिव होगा, क्लियर है? दूसरा धोखा देगा कि वो पहले ही से क्या सुपरलेटिव है, तो उसको कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। लेकिन कुछ नीतीश कुमार जैसा आदमी भी होगा, अगर हम आप लोग से पूछ दें कि एनी क्या है, एनी क्या है, एनी क्या है, फिर एक्सेप्शन, एनी क्या है? जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, पढ़ाए है ना जी? अरे पढ़ाए ना, प्रोनाउन याद है? और एनी जो है फिर हम पढ़ाए थे, एवरीबॉडी, समबॉडी एडजेक्टिव भी है जब ऐड होगा था। अरे क्लियर है ना? तो एनीबॉडी लिख रहे हैं तो एनी एडजेक्टिव है, और एनी क्या है? यानी एनी प्रोनाउन भी है। जैसे सीटेड में जाइएगा ना, जो उड़िया रहे हैं, तो सीटेड में यही सबका रिसर्च पढ़ाना होता है कि लिख देगा कि एनी ऑफ, देन बोल देगा ना इसमें टैली करके। अरे क्लियर है ना कि इसमें एनी का है तो ये प्रोनाउन है, अरे क्या है? प्रोनाउन है। इसका कोई सा ख्याल है? नहीं यार, पक्का? लेकिन अगर बोल देंगे कि एनी स्टूडेंट, तब ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्या स्टूडेंट में ये ऐड हो रहा है ना? अब फिर एनी के बारे में ये समझेंगे। देखो बेटा, सेंटेंस के अनुसार सब चीज चेंज होता है, और आपको ग्रामर में नॉलेज होगा, देखते ही पता चलेगा। आप बोले कि एनी है क्या? ऑल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ऑल बॉयज लिखते हैं ना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एनी हो गया और ऑल हो गया, ये एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव।
तो एनी एनियर देन द क्या एनियस्ट, हाँ जी, और ऑल ऑलर देन द ऑलेस्ट। अरे एडजेक्टिव है तो क्या ना बनेगा, यूनिवर्सल है। देखिए नियमता अगर कोई पूछे कि एनी और ऑल क्या है, नियमता ये अपने आप में सुपरलेटिव है, नियमता अपने आप में सुपरलेटिव है, लेकिन ये है एक्चुअली नीतीश कुमार। क्लियर है, लिखिए लिखिएगा एनी, पहले नंबर ऐसे लिखिएगा एनी, एनी कॉमा देंगे अदर, एनी और फिर कॉमा दीजिए अदर, OTHER लिख दीजिए, लिखिएगा एनी अदर, एनी और अदर, यही ना लिखे हैं। लिखेगा नियमता यह अपने आप में, 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 नियमता यह अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, नियमता यह अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, नियमता यह अपने आप में क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है। लेकिन 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 इसका लेकिन इसका लेकिन इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। क्लियर है। नियमता यह अपने आप में क्या है बेटा पॉजिटिव है कि कॉम्परेटिव की सुपरलेटिव, सुपरलेटिव है, लेकिन इसका क्या बनाया जा सकता है कॉम्परेटिव बनाया जा सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जैसे समझिएगा यूनिक क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका तो मोर यूनिक नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये एक फेथर है जिसका बनाया जा सकता है, एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है ना। तब है कि सर इसका कैसे बनेगा कॉम्परेटिव डिग्री, प्रश्न यही ना उठता है। लिखते हैं नोट पर एनी का लिखेगा, एनी का जब भी कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाएगा, एनी का जब भी कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाएगा, एनी का जब भी कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाएगा, तब इसके साथ तब इसके साथ तब इसके साथ अदर का प्रयोग होगा, तब इसके साथ अदर का प्रयोग होगा, तब इसके साथ अदर का प्रयोग होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हैं? यानी एनी का जब भी कॉम्परेटिव डिग्री बनाइएगा तब इसके साथ क्या लगेगा अदर लगेगा। आप बताइए ये एनी 5 गो है कि 10 गो? 1 गो है, तो अदर क्या गो है 8 गो है कि 1 गो? यानी ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा सिंगुलर। ना समझ रहा? अरे एनी सिंगुलर है तो अदर भी सिंगुलर है ना है, तो जब कभी भी इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाइएगा तो इसके साथ क्या आएगा अदर आएगा, अगर नहीं आया तो मामला गड़बड़ होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते हैं या पढ़ते होंगे तो आप लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि समझिएगा पहले नंबर राजू इज बेटर बेटर देन, राजू इज बेटर देन। क्लियर है ना। एनी स्टूडेंट, एनी क्या स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्या क्लास। तो लगता है ना यहाँ से इटैलिक कर देगा, यहाँ से ऐसे इटैलिक कर देगा और यहाँ से ऐसे इटैलिक कर लिख देता है क्या नो। अरे बात समझे? तो लगता है ना बेटा
कि कुछ ना कुछ अधूरा है ना? अरे समझ रहे बात? राजू इज बेटर देन एनी अदर क्या स्टूडेंट इन द क्या क्लास। राजू जो है वो दूसरा स्टूडेंट से क्या है अच्छा है। एनी होगा कि अदर आएगा? एनी के साथ क्या आएगा? अदर। क्यों ऐसा हो रहा? अरे पॉजिटिव बनाना कि कॉम्परेटिव? कॉम्परेटिव। एनी के साथ क्या आएगा? अदर आएगा। पक्का? यहाँ लिखिए, यहाँ राउंड करिए एनी को और ऊपर लिख दीजिएगा एनी। लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन, 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 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन एनी The government of India is better than, है ना, any country in Asia, in क्या एशिया। इटैलिक कर लीजिए किसको? अरे इटैलिक कर लो एनी अदर, एनी कंट्री को ना, एनी कंट्री को क्या कर लीजिए? इटाली। इटली। देन से लेके इटली करिए। अच्छा रुक जाइए, एनी क्या लिखवाए हैं? अरे रुको ना यार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन, है ना? एनी कंट्री को इटली कर लीजिए। कर लिया ना? आप लोग सही बना दीजिए, हम वहाँ पे एनी अदर कंट्री हैं? एनी अदर कंट्री आप भी बता रहे हैं। ये पर बना दीजिएगा ना, जो कहिएगा सो हम आ जाएंगे। बना दीजिए सर। हाँ। एनी अदर कंट्री। अरे छोड़ो यार, तुमको अगला जमाना लग जाएगा। अरे हम बोल रहे हैं कि अगर सोचिए सर। प्रयास कर रहे हैं। हाँ प्रयास करिए, सोचिए कि कहाँ चूक हो रहा है। सारा शिकार कर लिया, अब सिंदूरे न रहेगा। एनी अदर कंट्री सिंगुलर हो जा रहा है। द बेस्ट ऑफ कैसे होगा? सिंगुलर है तो एशिया का वैसे कंट्री है वो, तो बेस्ट ऑफ कैसे हो जाएगा? एनी कंट्री कैसे बताइए? The best of any The government of India is better than that of any other country. हाँ सही बोला। हाँ सही सही है सर। हाँ एकदम सही बोला है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री। बिल्कुल सॉलिड, खिलाइए सर। ठीक है ना? एकदम सही बोला।
नहीं नहीं सही बोला, मजाक नहीं बोल रहा। नहीं सही बोल रहा हूँ, आगे जाएगा। बहुत आगे जाएगा। सही मेरा सच सही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सही बोले हैं, मजाक नहीं। जो सच होता है वो सच होता है, झूठ पढ़ा देंगे। नहीं सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर, यही ना लिखे थे, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन एनी मान लीजिए कंट्री। लेकिन समझिएगा, आप लोग को लग रहा है ना कि एनी अदर कंट्री लिख दे, अरे यही ना लग रहा है। हम कितना बार मजाक में भी बोले हैं। याद है वो डायलॉग दिए थे उस दिन, बहुत हंस रही थी। तो हम बोले थे कि एगो लड़की बोलती है कि मेरा जूती तुमसे अच्छा है। यस सर, याद है दिए थे ना। लड़की जब पूछा होती है गांधी में नंबर दे लो का लड़कियां पूछाती है तो क्या कहती है कि मेरा जूती तुमसे अच्छा है। अच्छा एक बताओ, तुम्हारा कितना कीमती जूती है जो हमरा से अच्छा हो जाएगा? क्योंकि तुलना जो होता है वो बराबरी वाला होता है। कितना बार बोले, याद है? यानी माई शूज आर बेटर देन, माई शूज आर बेटर देन, क्लियर ना? यू होगा कि योर शूज होगा, योर शूज, अरे होगा ना। यानी शूज रिपीट हो रहा है, द प्लूरल होगा तो दैट ऑफ होगा, अरे होगा ना। दैट ऑफ और क्या, दोज ऑफ। फिर सुनिए मेरी बात, अगर हम बोले बेटा कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, सही है? नहीं है? नहीं दैट ऑफ दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ का फाइनेंशियल कंडीशन का तुलना वहाँ के ना समझिए मेरी बात को, फिर समझिए। अगर हम बोले कि द सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेटर देन रांची, कि दैट ऑफ रांची, अरे क्लियर है? अरे क्लियर, समझ रहे हैं बात को? अगर हम बोले कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड क्या पाकिस्तान आर बेटर देन, है ना, नेपाल एंड क्या बाबू श्रीलंका, सही है? कि दो जब होगा, दो जब, अरे होगा ना समझ रहे? अरे समझ रहे हैं? दो जॉब, और नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। अरे रिपीट ना हो रहा है, अरे होगा ना। देश का तुलना देश से ना होगा, क्लियर है? तब हम यहाँ बोल रहे थे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री, एनी अदर कंट्री, यानी भारतीय सरकार जो है वो दूसरे देश से अच्छा है कि दूसरे देश का सरकार से अच्छा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटर देन क्या लगेगा? दैट ऑफ एनी अदर क्या कंट्री। अरे ना कैसे भूला जाते हैं हम लोग, एक वो ठीक करते हैं तो दूसरा करवा। चले आगे, लिखे, फिर लिखे तो लिखेगा सीज बेटर। अरे एक मिनट यार, कितने मिनट? इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाने में ही कहते हैं कि सिलेबस खत्म कर दीजिए। इतना तोड़ के पढ़ाने में रोज एक एक चीज बकते हैं, सो तो यादें नहीं होता। हमारे कैसन खोपड़ी है कि न नोट है न कुछ है, सेव है, ये रैम नहीं रोम है। सुनिए मेरी बात, लिखिएगा सीज बेटर देन any in this class। वहां से नाउन को हम हटेले हैं ना, समझे? बोलिए क्या होगा? सही है? आपकी सही है। आपके सही है ना? हो
अरे एनी अदर आएगा, अब बार बार अदर लिखिए, एनी अदर, एनी अदर। आप प्रश्न यहाँ उठा कि यहाँ लड़का लड़की कुछ नए लिखे ना, तो वो अपने अंडरस्टूड के तौर पे बोल रहा है। अरे ना समझे होगा कि इसका मतलब कोई छौड़िए से होगा या छौड़े से होगा, अरे समझ रहे ना। इसीलिए जानते हैं किताब में वो शॉर्ट नोट्स होता है, हम लोग को ऐसे लिखाया जाता होगा, हो सकता है कि हम तुम्हारी बात तक अमल कर सकें। ऐसे लिखता होगा एनी प्लस अदर प्लस एशियन, है ना, ऐसे रहता है। और यहाँ एसवी भी लिख देता है, एसवी मतलब है, एकदम दौड़ा के लिखिए सर, लेकिन समझिएगा ना सर। सात जगह यार ग्रामर ग्रामर ना अरे एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाम समझ रहे बात को? अरे क्लियर है? ये वो किताब का नाम बताते हैं रोगी, वर्ड एक पहलू पर चलता है। तुम लोग तो टेक्निकल लड़का है ना, एक किताब का हम नाम बताते हैं, किताब का लिख लो, सही बात लिख लो, अ लिटिल रेड बुल ऑफ, लिखो ना, हम दिखाते हैं। रेड टाइप का किताब आता है, लाल टाइप है ना, इसका सब पार्ट में किताब आता है। इसका सब पार्ट में बुक आता है ना, समझे? ये विदेशी राइटर का किताब है, विदेश में मिलता है, इधर जो जानकार आदमी है ना वो बताएगा। ये सारा बुक के हम पढ़े हैं, एक एक के मतलब हाँ एक किताब का नाम मजाक नहीं बोल रहा है, लिटिल रेड बुल ऑफ कॉमन एरर। ये को तो हाइए है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना वैसे वहाँ भी, लेकिन ना ये तोड़ल नहीं है, शॉर्ट में ना होता है उड़ाया हुआ, बहुत तगड़ा किताब है, समझे ना? बहुत किताब पढ़े हैं बाबू, है ना? वर्ड में नहीं कर किताब का नाम अगर पूछता है किताब का नाम, हाँ देखो इसको टेरी है ना ये वाला एगो किताब का नाम है थ्री मस्कीटर्स, नाम सुना है? थ्री मस्कीटर्स, थ्री मस्कीटर्स, चलो लास्ट में बताएंगे। जानता है ये किताब पढ़े हैं ना, कोई के छोड़वे ना किए, बता रहे ना। एक समय ना होता कि अंग्रेजी का भूत सवार हो जाना, जीवन में दो समय हमको भूत सवार हुआ, एक अंग्रेजी पढ़ने का, एक इकोनॉमिक्स पढ़ने का, समझे ना? दो गो चीज अभी तो देखो इकोनॉमिक्स है ना,
कि हमेशा आपको पढ़ते रहना होगा, क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है ना। 2 बजे बहुत पढ़े, समझे ना। इकोनॉमिक्स इतना पढ़े हाई लेवल इकोनॉमिक्स पढ़े, क्योंकि जानता है हमारा मेंस देना था जेपीएससी का। और झारखंडी कोई है यहाँ पे? जैसे देखता कोई भी झारखंड का आदमी आता है तो का बोलते हैं डायरेक्ट हाँ झारखंडी। ऐसा नहीं है कि उनसे प्यार नहीं है, लेकिन झारखंड का एग्जाम बहुत अच्छी है। 2014 में बेटा हम डीएसपी बन गए होते हैं 2014 में। और लाइफ में कोई कहता है ना जो फास्ट टर्म होता है ना, आज उसको छोड़ना नहीं चाहिए ना, समझे। फर्स्ट एग्जाम लाइफ का फर्स्ट टैकल, समझे ना। फर्स्ट टैकल में लास्ट में देखिए इकोनॉमिक्स से मेंस लिखे थे। आप लोगों को पता नहीं है, बीपीएससी का तैयारी होता है ना, ठीक ना। कोई मास्टर के पास नहीं पढ़े, हमारा पास किताब है, नोट्स है ना, कि घरे रखा है, उठा के ला देंगे ना। मतलब बता रहे हैं कि दू बोलते ना कि दू झोला, झोला मतलब बोरा, सुतरिया वाला बोरा समझता है, ओकरा से 2 गो सुतरी के बोरा। खाली हमारा पास क्या नोट्स है, और जानता हूँ सारा नोट्स कहाँ से बनाए थे। अभी भी जीके और जीएस आप लोग पढ़ते होंगे। हम सब दिन भरोसा किए क्या चीज का, अपने दिमाग पे, कोई के इसके आगे नहीं लगाए। चाहे हो सकता है कि यही असफलता का बहुत बड़ी कारण, मेरा आईक्यू लेवल का एक चीज बता रहा है, असफलता का कारण है सिर्फ और सिर्फ बैक सपोर्ट ना मिलना। जैसे तुम लोग को चांस ना मिलेगा, अभी से हमारा छोड़ दिया जाएगा ना, तो जिधर टाइम उधर चलने जिधर चाव देंगे, क्योंकि हमको कोई काम में बहुत मन लगता है। हमारा साथ फ्रेंड लोग सब नौकरी में हो सकता, इनको जैसा जितना भी है सब पीएससी में है ना, वही वाला एग्जाम हमेशा क्वालिफाई करेंगे। तो होता क्या है ना कि इसीलिए कमीशन का तैयारी से हम पहले बोलते नहीं करते कि सबसे पहले एक छोटा नौकरी हो, उसके बाद अटैक करो किसको, कमीशन। किताब का नाम जीके जीएस का, हर तरह का तुम बोल दो ना, हम बोल देते हैं, खाली फॉलो कर लो। हम चैलेंज करते हैं ना, सेट लाओ, ऊपर पढ़ाते हैं ना, स्मार्ट खान है ना, एक एग्रीमेंट बने, बॉन्ड बने, एक अनजान सेट लाया जाए जीके जीएस। अगर हमरा से ज्यादा नंबर ला देगा ना तो हमरा कोई नहीं मारता। और नहीं तो स्टेट बोल रहा है ना कि अगर ला दिए तो वो स्वीकार करे कि हमको मूड़ी कट जाएगा। जैसे राजा वाला कौन समझता है ना कि मार दिए तो जीत गए तो राज हमारा ना, समझे। हम बताते हैं कि असंभव, हम सब चीजों को पकड़ के रख गए थे। आपको बताते हैं, आपको जीके जीएस का एक किताब बताते हैं, लोग का नाम बताते हैं, अगर पढ़ता होगा तो, अगर टाइम पास करता होगा तो अलग बात। एक आप लोग लूसेंट क्राउन छोड़ दो, क्राउन है ना, हम कमीशन का बात कर रहे हैं। अरे क्लियर है, कमीशन का क्राउन तो 3 दिन हुआ है बाजार में। कै दिन हुआ है इसको, पहला 3 दिन। लूसेंट सब लोग जानता है ना। आपको एक बात बता रहे हैं, ये नहीं कहा कि बैकग्राउंड नहीं है तो लूसेंट से समझ लेगा कि इसको रखना पड़ेगा, नींद आ जाएगा उसको। नहीं, जैसे हमें आधुनिक भारत पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो इसका जितना भी क्रांति हुआ होगा 1857 की क्रांति का अगर बात करोगे तो डायरेक्ट हमारा बहादुर शाह द्वितीय नजर आता है, एकदम दौड़ते हुए नजर आता है। और उसकी औरत नजर आती है जिसका नाम हजरत महल, नहीं समझे। और उसको मोहब्बत अंग्रेज से था, जब तक इसको 1857 की क्रांति में जब इसको वहाँ ले जाया जा रहा था कि मुगल लगातार बहुत दिन तक न शासन किए थे, कि मतलब इसको अगर रखेंगे तो मुगल का भय था, तो भय से अंग्रेज भाग जाएंगे, ना समझे। तो जब तक इसको ले जाया जा रहा है कहाँ 1857 के क्रांति में, तब तक इसकी औरत जो है ना हजरत महल, वो अंग्रेज से बेचारी इश्क लड़ा रही। अरे समझे ना, बेचारा फाइट के लिए जा रहा है और उधर इश्क लड़ा रही थी। रीजन क्या था कि बहादुर शाह द्वितीय जो था वो डरपोक था, ओकरा तेलुगु ले जा रहा, बहुत डरपोक, जैसे लेकर के भागे लगा, ना समझे। उसको ले जाया जा रहा था खाली कि भय हो जाए, ना समझे कि मुगल है। लेकिन इसकी औरत जो है सारी भेज देने वाली थी कि तो एक नंबर के डरपोक है। रीजन ये था
कि इसकी औरत की उम्र थोड़ा कम था और इसका उम्र ज़्यादा था, शादी हो गया था दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में शादी हो गया था तो जानिए रहे हैं, एक को रहेगा 50 साल के और एक को रहेगा 17 साल के लड़की 18 साल के, तो वो लड़का खोजेगी क्या साल के, 20 साल के, नहीं समझे। तो ये डिफरेंस के वजह से वो इधर मोहब्बत कर रही थी, उधर ये हो रहा था। इसी वजह से जानते हैं 1857 के क्रांति में बहुत बड़ा ये हुआ और इसको उसी समय बहादुर शाह द्वितीय को समझे ना अरेस्ट करके रंगून का नाम सुने हैं? रंगून भेज दिया था जेल, जाओ इसको रंगून भेज। अरे बात समझे ना, तो ये मुगल का लास्ट पतन का था, समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप क्रांति की बात करते हो, आधुनिक भारत की बात करते हो, तो जैसे ही घुसेंगे तो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से एंड हुआ। शुरू अगर मॉडर्न हिस्ट्री का भी अगर बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, अरे सब बच्चा है, भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा। और अमेरिका का कोलंबस है ना, थोड़ा अंग्रेजी छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं बाबू, कोलंबस हो जाता। एक को लगा कि गोलाकार है, एक को लगा कि अंडाकार, इसी में होता। अच्छा सुनो, अब हमको ये बताओ, तब वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 में। तब अशोक का युद्ध कब लड़ा था कलिंग का? अशोक युद्ध कब लड़ा था कलिंग का? अरे बेवकूफ 263 ईसा पूर्व, ठीक है, बहुत बड़ी नरसंहार हुई थी। अरे नहीं समझे, जो उसका युद्ध में उसका जो है तो मन जो है धर्म मतलब अति हो गया, परिवर्तन हो गया, छोड़ के है ना बौद्ध धर्म अति कर लिया। तो 263 ईसा पूर्व में क्या भारत नहीं थी, पाकिस्तान था, ये सब तो एक ना था उस समय। अच्छा ये बताओ, तब भारत था ना ये भाई, तब हमको ये बताओ, ठीक ना, हाँ वो जानता है वो भारत का खोज नहीं किया था, ठीक ना, वो जल मार्ग का खोज किया था, वो बिजनेस के लिए खोज किया था, व्यापार के लिए। आज भी देखिएगा गुजरात बोलते हैं ना, गुजरात सब दिन, आज नहीं, इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है, जो पहले था वो आज है। आज भारत को कौन चला रहा है? गुजराती। क्यों? क्योंकि गुजरात के पास हमेशा रहा है बिजनेस का व्यापार, समझे ना। गुजरात में आप देख लीजिएगा महात्मा गांधी जब गए होंगे, क्योंकि गुजरात से साउथ अफ्रीका सीधे ऐसे आता है, अरे नहीं समझे, एकदम स्ट्रेट जाएगा, समझे ना, वहाँ पे ये है। तो वही जल मार्ग का खोज किया था कि यहाँ से ये ना होता हल्दी, ये सब का मसाला है सब, ये सब का हम क्या कर सके, व्यापार कर सके, समझे। ये जो चीजें हैं ये कहाँ से गेन होता है, ये सब जानते हैं। कोई लड़का है वो ऑब्जेक्टिव रखेगा और ये वो क्या चीज सब्जेक्टिव, क्लियर है ना। आकाश जमीन का अंतर है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, एक किताब का नाम आता है, आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट हम बता देते हैं। एक बुक का नाम है यूनिक पब्लिकेशन, नाम सुने हैं? यूनिक पब्लिकेशन 2 भाग में डिवाइड हुआ, पता नहीं अब कैसा आता है। पहले इतना मोटा मोटा आता था, है ना, 6 पार्ट में आता था। मेरे पास 6 है, और 6 में देखिएगा ना तो कोई लाल से, कोई ब्लू से, कोई हरियर से लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैठ बैठ के उसी का हम क्या किया करते थे, अध्ययन किया करते थे, समझे ना। तो वो क्या एक्चुअली है, इलाहाबाद पब्लिकेशन और दिल्ली पब्लिकेशन में, दिल्ली वाला में बहुत जगह पे गलत है, लेकिन इलाहाबाद निचोड़ है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है IAS का गढ़ इलाहाबाद को बोला जाता था, समझ रहे ना, सबसे ज्यादा IAS। अब उसके बाद ना ये मुखर्जी नगर बना। तो चीजों को जानते हैं, बुक से ज्ञान होता है, बुक से ज्ञान होता है। बिना बुक पढ़े आप विद्वान नहीं बन सकते हैं। हर व्यक्ति, हर एक यूट्यूबर क्या है, यूट्यूब पर जो टीचर भी पढ़ा ना छोटा छोटा उम्र के, और ना लड़कियां आती हैं ना समझे, ओकरा सामने ले आएगा ना इसे, तो उनका किताब भाई से देखते रहता, पढ़ाते रहता, आपको पता नहीं चलता। सामने ले आइएगा ऑफलाइन में ना, तो छूट जाएगा।
समझ में आ गया है? एनी अदर प्लस क्या, एशियन प्लस क्या होगा, एशियन। क्लियर है? क्योंकि एशियन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल है ना। अभी समय कितना हो रहा है? 6:30। चलिए इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग मेहनत करिए। हमको तो तजुब होता है कि लोग स्टूडेंट है। अब तक अगर ये हमारा रहे ना ये वर्डवा वाला सारा 10 दिन में फाड़ देंगे तो सर अब बोले तो वो आंसर बताओ, मिठाई खिलाएंगे। हाँ